Assalamu alaikum ji. Let's start the lab number six, which is on clamping circuit. And clamping is something when you are actually giving a DC level to your sinusoidal signal, and you are actually moving it kind of upward or downwards in your waveform, right? फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जब भी आप किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल को आप अपने ऑसिलोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं, इट्स मिड पॉइंट इज ऑन जीरो. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू मूव इट अप टू 10 लेट्स से और 15 और वट एवर, जिस लेवल पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं अप्स एंड डाउनवर्ड्स, आप यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट बाय यूज अप्लाइंग अ कैपेसिटर, राइट. अच्छा, so when you move your sinusoidal AC signal up somewhat upwards or downwards, that is the concept of clampers, right? होता ये है कि when an AC signal is applied across a capacitor as well as a diode circuit, so you can see कि initially in this scenario जब आपकी डायोड इज रिवर्स बायस्ड, तो ये जो आपका कैपेसिटर होगा दिस वुड बी चार्जिंग. ठीक है, इनिशियली कंसिडर द केस व्हेन दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग. ठीक है, या चार्ज्ड. ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट सिनेरियो इज व्हेन दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होती है एंड ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, व्हेन दिस सर्किट इज कंप्लीट आपका कैपेसिटर टोटली चार्ज अप हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, ये आपकी रिवर्स बायस हो जाती है एंड जब जब आपकी डायोड रिवर्स बायस होगी तो आपका जो सर्किट कंप्लीट होगा दैट वुड बी अक्रॉस योर रेजिस्टर. ठीक है, एंड दिस सर्किट में क्या होगा, योर वोल्टेज प्लस जो आपका यहाँ पर जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है, ये दोनों ऐड अप होके अप्लाई होंगे अक्रॉस योर रजिस्टर. ठीक है, लेट्स से इनिशियली आपकी वोल्टेज थी 10. ठीक है, एंड नेक्स्ट साइकिल में इट वाज 10 प्लस 10 20. ठीक है, तो आपका मिड पॉइंट मूव हो जाएगा टू 10. ठीक है, एंड आपका जो लूप बनेगा दैट वुड बी अराउंड 20 and 0 and midpoint is at 20. For example, if this is the scenario, that's a positive clamper. Negative में क्या होता है, नेगेटिव में ये आपकी जो फॉरवर्ड बायस होती है दैट्स फॉर यू नेगेटिव साइकिल एंड आपका चार्जिंग होती है इन दैट सिनेरियो. ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर है, इनिशियली आपका चार्ज अप होगा और आपकी डायोड फॉरवर्ड बायस है. ठीक है, लेकिन फॉर द नेगेटिव साइकिल और द इन्वर्टेड साइकिल. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये आपकी जो नेगेटिव क्लैम्पर मीन आप अपने डीसी लेवल को मूव कर रहे हैं टूवर्ड योर नेगेटिव साइड और टूवर्ड योर माइनस स्केल, माइनस वोल्टेज स्केल. ठीक है, तो अगेन जब when it is charged up, so this voltage and capacitor voltage adds up and applied across your resistor and आपका जो mid point है वो move हो गया let's say to this was minus 10 volts and minus 10 equivalent to 20 volts. ठीक है, so आपका जो साइनोसाइडल वेव बनेगी उसका मिड पॉइंट लाई करेगा एट -10 एंड वो वेरी होगी फ्रॉम 0 to -20. ठीक है, so you have clamped it downwards, right? So these are the two versions, positive clamper and negative clamper. Again you would be observing the volts per division. ठीक है, and the number of boxes and the maximum peak to peak. Peak to peak means from the positive peak to the negative peak, that's the peak to peak voltage, right? Time scale, number of horizontal division, time period and frequency, right? These would be all things जो आपको इस लैब में ऑब्जर्व करनी है. प्लस आपने जो R यूज़ किया है, जो कैपेसिटर यूज़ किया है एंड R into C is the Meyer time period, right? ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे एंड इट इज़ an understood phenomena. This is your kind of assignment. ठीक है, कि जो आपका जो discharge period of your RC circuit है it is 5 times T, 5 times the RC time constant, right? So a good clamping action is important. इसके लिए important होता है कि आपका जो 5 टाइम T है should be greater than T by 2, right? So इस सिनेरियो को भी आपने ऑब्जर्व करना है. आपने इस R और C से आप कैलकुलेटेड R और C को मल्टीप्लाई करके यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दी कैलकुलेटेड टाइम पीरियड एंड T by 2 इज़ योर कैलकुलेटेड काइंड ऑफ टाइम पीरियड, राइट? ठीक है, और इसको आप कंपेयर करेंगे विद योर 5 टाइम T, राइट? And this T is actually inverse of your frequency, right? So anyhow, let's move toward the lab side and let's apply this circuit which is a clamper circuit. and आपको इसमें चाहिए होगा अगेन सोर्स चाहिए होगी.
let's take the ground first and capacitor. अच्छा, I would be also using a function generator, right? लेकिन let's move it for a later function. ठीक है, इसको ज़रा बाद में देखते हैं. अच्छा, पहले हम ज़रा पूरा कर लेते हैं अपना circuit, which is with the help of a capacitor and diode. I need one diode in the circuit and a resistor. Okay, let's just both of them go. I am increasing their values and taking it to 10, right? अच्छा, your circuit requires a source जिसके साथ एक डायोड कनेक्टेड है and there is a connection with the. अच्छा, इसको भी चेंज कर लें. It should be, let's say, take it 10 and it shouldn't be kilohertz. 100 is fine or 60. ठीक है, 60 is also fine. अच्छा, अब आप इसको कनेक्ट करेंगे with your capacitor, then your diode and finally backwards to your source. ठीक है, and this side should also be connected to your ground and I'm moving it away because इसके साथ ही मैं अपने मल्टीपल कनेक्शंस करती होती हूँ. ओके, प्लस मैंने यहाँ पर रेजिस्टर कनेक्ट करना है and this side with the ground, right? And let's take my oscilloscope. Let's observe कि इसमें कोई error तो नहीं आ रही. Then we will move toward the function generator side as well. ओके जी, ये मेरा था input side and this is my output side and this would be again grounded. Now I want to change the color of this side. This is the mistake I always do. Go for properties, right, and change the color, any color whichever you want to use. Okay, so this is your kind of, if you can see, it's a नेगेटिव क्लैम्पर. ठीक है, मैंने क्या किया था, डायोड को मैंने किस तरह यूज़ किया है and match it with your negative clamper circuit, right? So this was your negative clamper circuit. ठीक है, ये आपका input signal था which is purple. I changed the color for your easier understanding and आप देख सकते हैं कि how the signal is varied, but it is somehow going out of scale. So use the scale of, decrease your amplitude. ठीक है, go for, not go for 10, go for 5 volts. ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा विद इन स्केल आ जाए. अच्छा, यहाँ से आप अपनी पीक वोल्टेज भी पिक कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, what are the calculations of this lab number, it's lab number 6. ठीक है, you would be observing this on your box. ठीक है, आपने ऑब्जर्व वेव फॉर्म को भी इसमें लाना है जो एक्चुअल वेव फॉर्म है. ठीक है, देन यूर पॉजिटिव क्लैम्प्ड वेव फॉर्म एंड योर नेगेटिव क्लैम्प्ड वेव फॉर्म. ठीक है, पॉजिटिव क्लैम्पिंग वर्जन एंड द नेगेटिव क्लैम्पिंग वर्जन, दोनों की वेव फॉर्म्स को यू वुड बी ऑब्जर्विंग वोल्ट्स पर डिवीजन. ठीक है, दीज आर योर वोल्ट्स पर डिवीजन. टाइम के लिए टाइम पर डिवीजन स्केल. ठीक है, एंड then your V peak to peak, number of boxes, number of horizontal boxes, time period and inverse of time period is frequency. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है. इसके अलावा क्या चाहिए, अगेन R measured
ठीक है। R इज़ योर 10K, ठीक है। 10K इंटू 10K इंटू C, राइट। आपको यहाँ से मिलेगा अपना यहाँ से आपको RC टाइम कांस्टेंट मिलेगा एंड उसको आपने 5 टाइम्स T के साथ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करना है। देयर शुडंट बी मच डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। अच्छा, go for the this is the negative clamper, go for the positive clamper yourself. अच्छा, I want to add one more thing here, which is actually your function generator, because it is very much closer to your actual one, ठीक है। I want to remove this one and इस साइड को I want to connect it with your, अच्छा observe के it's connected kind of flip version में, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर if I want to give a signal here, ठीक है, first of all आपने इसको turn on करना है, you want to vary your frequency, it shouldn't be in kilohertz, so I can change my frequency with the help of these arrows, ठीक है। Now when this is here I can move it downwards, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, and this is the very 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 closer version of your actual, ठीक है। आप मिली हर्ट्ज में नहीं जाना चाहते, आप हर्ट्ज में, let's say you want to take 10 hertz, let's say you want to take 100 hertz, 100 hertz is fine I guess। अच्छा, एम्पलीट्यूड को if you want to vary, let's go for variation in amplitude, यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। प्लस जो आपका स्केल है, if you want to change your scale you can change it from here as well, ठीक है। now I want to, let's say, increase it or decrease it, let's say this is fine, ठीक है। I just want to increase a magnitude a little bit now, ठीक है। I want to increase it, let's say 9.9, ठीक है। now this is my signal, I want to apply it and I have selected connection are made, ठीक है, connection भी हो चुके हैं। let's start my signal application and I want to observe it। अच्छा, now this is somewhat in scale। अच्छा, only difference is कि मैंने actual version का लिया है। अच्छा, यहाँ पे there is a variation of sine wave signal, square wave, triangular wave and you can add the variations as well, ठीक है। but हम mostly sinusoidal की wave form ही pick करेंगे, ठीक है। so that's your very close version of your actual जो function generator होता है and its wave form। आप इससे किस तरह vary कर सकते हैं, किस तरह आप change कर सकते हैं, you can observe it here, ठीक है। now this is your actual input signal जो आप apply करें with the help of your function generator and this is your output version signal, right। scale is fine, आपका अराउंड 5 वोल्ट्स में लाई कर रहा है। अच्छा, अगर आउटसाइड स्केल जा रहा है तो आप अपने स्केल को डिक्रीज कर दें, जिस तरह प्रीवियस वर्जन में इट वाज गोइंग आउटसाइड स्केल, ठीक है। तो आप अपने स्केल्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर दें एंड देन यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन डिक्रीज योर वोल्टेज, ठीक है। दोनों ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन स्केल है, अगर आपको रीडिंग बहुत क्लियर नहीं आ रही यू कैन इंक्रीज इट और एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व द रीडिंग्स ऑफ जस्ट दिस वैल्यू, ठीक है, दिस इनपुट साइड आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस पॉजिटिव पीक इज ऑफ योर नेगेटिव वन, ठीक है, इट्स अराउंड 28 मिली वोल्ट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस लोअर वन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्लिक ऑन इट एंड गो फॉर इट, ठीक है। इसी पॉइंट पे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे, नाउ दिस इज योर वेरिएशन, ठीक है। बी वॉज योर इनपुट एंड दिस वॉज योर आउटपुट, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है और अकॉर्डिंगली आपकी जो टाइम पीरियड बन रहा है इससे आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम पीरियड 5 टाइम ऑफ एस इज ऑल्सो यूज इन योर कैलकुलेशंस, ठीक है। आर इंटू सी इज इक्वल टू द मेजर्ड वन, राइट। और जो दूसरा वर्जन है वो आप इसको, और यहाँ से आप हाफ टाइम, बिकॉज मेजर्ड डिवाइड बाई 2 से आप कैलकुलेटेड वर्जन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और दूसरा जो आप पिक करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम योर फ्रिक्वेंसी, राइट। सो इन दोनों को, दिस इज़ द वन जो आप ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर, जो मैंने अभी आपको कहा है आर और सी की मदद से जो करेंगे, आर एंड सी, एंड आर इंटू सी इज दिस टाइम पीरियड, राइट। और एक आपको मिलेगा विद हेल्प ऑफ योर फ्रिक्वेंसी, यू वुड बी कंपेयरिंग देम बोथ एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस हद तक आपका क्लैम्पर सर्किट जो है वो
कितना अच्छा है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस फिनोमिना, राइट, जो आपको मैंने बताया कि 5 टाइम टी और द 5 टाइम पीरियड शुड बी क्लोजर टू दी t/2, राइट, somewhat closer to, ठीक है, कुछ बहुत वेरिएशन इज फाइन, ठीक है. सो दिस इज द क्लैंपिंग वर्जन which is your lab number 6, and you would be doing the other part. I did the negative clamping circuit, you would be doing the positive clamping circuit as well, ठीक है. So Allah Hafiz for this part of your lab.